नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विलेज में। लास्ट वीडियो में हमने करुण रस तक पढ़ा था, ठीक है? तो आज हम शुरुआत करेंगे वीर रस से। आज वीर रस से हम शुरुआत करें उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीर रस होता क्या है? जिसे देखकर, सुनकर या पढ़कर आप हृदय में ऊर्जा का संचार हो जाता है, एकदम जोश आ जाता है। ठीक है, तो उसे वीर रस कहते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने पर प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। ठीक है, इसने बहुत ही साहित्यिक शब्दों में लिखा है और मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बता दिया है। जिसको देखकर, सुनकर या पढ़कर आपके मन में ऊर्जा का, उत्साह का संचार होता है, उसको वीर रस कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, हे सारथे हैं द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। तो ये जो दृश्य है वो महाभारत के समय का है। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में भेदन करने जाते हैं तो वो उनके जो अपोजिट में होते हैं कौरव, उनका उपहास उड़ाते हैं कि बच्चा भेज दिया है, कुमार है। तो अभिमन्यु ने ललकार के कहता है, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, कि मुझे तुम सिर्फ बालक मत समझो। अगर युद्ध करना भी पड़ेगा तो यमराज से भी मैं युद्ध कर लूंगा। हे सारथी हैं द्रोण क्या आवें स्वयं देवेंद्र भी। हे सारथी, ये द्रोण क्या है? अगर स्वयं देवराज इंद्र भी आए तो उनसे भी मैं युद्ध कर लूंगा मैं, और उनको जीतने भी नहीं दूंगा। तो ये जो संवाद है, ये उत्तेजना का संवाद है। ठीक है, ये युद्ध का संवाद है, ये वीरता का संवाद है। तो ये वीर रस के अंतर्गत आता है। और वीर रस के हमारे बहुत अच्छे कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत अच्छे कवि हैं। तो कवि दुष्यंत भी हैं, वो भी बहुत अच्छे कवि हैं वीर रस के। तो रौद्र रस पे आते हैं अभी हम, क्योंकि नेक्स्ट जो वीर रस के बाद में आता है वो रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। किसी बात को सुनकर, पढ़कर या देखकर अगर हमें गुस्सा आ जाता है तो उसे हम रौद्र रस की श्रेणी में रखते हैं। जैसे जैसे चाइना ने हिंदुस्तान के, भारत के जो सीमाओं पर अतिक्रमण करके हमारे जो देश के सैनिकों को मार दिया है, उसको पढ़कर, उसके बारे में पढ़कर, उसके जो वीडियोस, विजुअल्स सामने आते हैं उनको देखकर या उनके बारे में सुनकर हमें गुस्सा आता है। या फिर समाज से जुड़ी हुई और भी कोई बात है जिनको देखकर या पढ़कर हमें गुस्सा आता है, वो रौद्रस की श्रेणी में आती हैं। रौद्रस का उदाहरण क्या है? माखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नैन सोए, कहीं ना सकत रघुबीर डर, लगे वचन जन बान, नाई पद राम कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। तो ये जो चार लाइनें कब का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो कोई भी उस धनुष को तोड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो राजा जनक ने कुछ ऐसे शब्द कहे, तीखे शब्द कहे, जिनको सुन के लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। तो उसी वक्त का ये दृश्य हमारे सामने उत्पन्न कर रहा है। माखे लखन कुटिल भई भोए, राजा जनक के वचन को सुन के लक्ष्मण जी की जो भौएं ना वो एकदम टेढ़ी हो गई। पहली लाइन से ही स्पष्ट है कि लक्ष्मण जी को भौएं टेढ़ी कब होती हैं? जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है। ठीक है, तो क्रोध में कौन सा रस होगा? रौद्र रस। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं भयानक रस। भयप्रद वस्तु या घटना, देखने सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचार होता है। देखिए इसमें क्या है, किसी भी बात को सुनकर, पढ़कर, लिखकर, देखकर अगर हमें डर लगने लगता है, भय का संचार होता है, यही भयानक रस होता है। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि इसका जो रस का स्थायी भाव है ना वो भय है, सिर्फ भय।
उदाहरण के तौर पे यहाँ पे क्या दिया है, एक और अजगरहीं लखी, एक और मृग रहा है, विकल बिटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। देखिए बड़ा इसका सीधा अर्थ है, एक और अजगर, एक रास्ते में एक पथिक जा रहा होता है, ठीक है, तो इसको सामने से अजगर दिखता है, जैसे वो दूसरी तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, एक और मग रहा है, उसको दूसरी तरफ शेर दिख जाता है। विकल बटोही बीच ही, जो भय से आकुल, बटो यानी पथिक, बीच में ही मूर्छित होकर गिर जाता है। सिंपल सा है अर्थ इसका। तो गिरा किसकी वजह से, वो डर की वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, भयानक रस। नेक्स्ट की तरफ, विभत्स। आ, विभत्स का मतलब होता है घृणा। जिस पाठ्य में, गद्य में या किसी दृश्य में घृणा का भाव होता है, उसे विभत्स रस कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि घृणा में तो कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती है, अच्छे भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। जब ये अगर हम किसी से घृणा करते हैं या फिर हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होती है, तो उसके भाव अच्छे नहीं होते हैं। ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है। फिर भी इसका एक उदाहरण हम पढ़ते हैं, ठीक है। सिर पर बैठो काग आंख, दो खात निकारत, खींचत जीवई श्यार अति, आनंद उर धारत, गीध जांग को खोद खोद, कै मास उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खाद विदारत। अब देखिए इसको पढ़ के एक जो दृश्य उत्पन्न हो रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा घृणित दृश्य है। खींचत जीवई शार अति, आनंद और धारत, यानी कि कोई किसी का शव पड़ा हुआ है, उसकी जीभ को शार मतलब खींच खींच के खा रहे हैं। गीध जांग को खोद खोद, जो गिद्ध है वो उसकी जांग को खोद खोद के खा रहे हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छा दृश्य उत्पन्न नहीं कर रहा है ना, इससे कैसी घृणा सी उगिन सी आ रही है इससे। स्वान अंगुरिन काट काट के खाद विरात, स्वान माने कुत्ता, कुत्ता अंगियों उंगलियों को काट काट के और खा के फेंक रहा है। तो रस तो अच्छा है नहीं है, तो पढ़ के इनको पढ़ के घिन आ रही है, इसीलिए वीभत्स रस की श्रेणी में डाला गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए नेक्स्ट बढ़ते हैं शांत रस की तरफ, सॉरी अद्भुत रस की तरफ। अलौकिक आश्चर्यजनक या दृश्य वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो आपके सामने लिखी है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता, मन में स्थायी भाव इसमें उत्पन्न करता है। अब देखिए किसी चीज को देखकर, पढ़कर, सुनकर हमें एक अचरज भरी फीलिंग आए, वो उसको पढ़ के या देख के आश्चर्य हो, तो वही अद्भुत रस होता है। जैसे हम अलंकार जब पढ़ते हैं तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना, तो अतिशयोक्ति अलंकार जैसी कुछ बातें हम अद्भुत रस में भी हम थोड़ी देखते हैं। हमें उन चीजों पे पहली दफा में विश्वास नहीं होता है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं। ये रश्मिरथी की ये लाइन है, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन को समझाने जाते हैं तब की लाइन है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। अंबर यानी कि आसमान, आसमान में जाल देख, सघन जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरे पैरों के नीचे पाताल देख ले, मेरी मुट्ठी में तीनों ही काल है, मेरी मुट्ठी में तीनों काल देख सकता है, मेरा जो बहुत विशाल स्वरूप है वो देख सकता है, पूरी दुनिया पूरी सृष्टि मुझी से पैदा होती है और मुझी में वो लौट जाती है, मरने के बाद मेरे अंदर ही समाहित हो जाती है। तो इससे एक तरह से ये आश्चर्यचकित हो रहा है कि कैसे किसी एक इंसान में या किसी एक चीज में ये सारी खूबियां हो सकती हैं, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण थे, तो ये सारी चीजें हमें आश्चर्यचकित करती हैं।
तो अद्भुत है, एक तरह से दृश्य अद्भुत होता है वो, जब भगवान कृष्ण अपना विशाल स्वरूप उसको दिखाते हैं दुर्योधन की सभा में। एक तरह से सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं, वो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हाँ ये सारी बातें भगवान कृष्ण हमें ही समझा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे अद्भुत रस है। नेक्स्ट, शांत रस। शांत रस का मतलब क्या है? एकदम शांति, जीवन की भागदौड़ से शांति, दुनिया की कलह से शांति, जिसको पढ़ के सुन के देख के हमारे मन में शांति का अनुभव होता है। सांसारिक जीवन से हमें वैराग्य का अनुभव होता है कि ये सब बकवास है और अपने आप में ही समट के रहो। तो वही एक तरह से शांत रस होता है। ठीक है। ये रस अक्सर सन्यासियों में आप देखते हैं, उनको जो असली में सन्यासी होते हैं उनके बारे में कह रहा हूँ मैं। उनमें आप देखते हैं उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, कोई करोड़ों कमा लो चाहे कोई लाख कमा लो चाहे कोई उनको 1 रुपया दे जाओ, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं। और यहाँ पे उन्होंने एक साहित्यकार का नाम दिया है, अभिनव गुप्त। उन्होंने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना है, किसी ने सौंदर्य रस को भी श्रेष्ठ माना है। सॉरी, श्रृंगार रस, हाँ एक ही है, सौंदर्य रस और श्रृंगार रस एक ही है। तो इस रस में क्या है, हमें उनसे विराग उत्पन्न होता है जो सांसारिक दृष्टि है। तो यही शांत रस है। आप पढ़िए जो उदाहरण दिया है इसका, सुत वनितादि जान स्वारथ रथ, न करुण नेह सबहि ते, अंतहि तोहि तजेंगे पामर, तू न तजै अभी ते, अब नातई अनुराग जाग जड़, त्यागु दुर्दशा जीते, बुझे न काम अगन तुलसी क्यों, विषय भोग भोगीते। बड़ी बड़ी अद्भुत लाइन है ये, आप देखिए एक तरह से। सुत वित्त ना सुत वनितादि जान स्वात्रत, न करुण नेह सभी ते। सुत माने पुत्र, वनिता माने पत्नी। ये सारे जो लोग हैं वो स्वार्थ से ही जुड़े हुए हैं, स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं, तो इनसे प्रेम क्यों करना। अंतई तोहे तजेंगे पामर, तू ना तजे अभी ते। अंत में ये लोग तुम्हें तज देंगे, त्याग देंगे मरने के बाद, तो क्यों नहीं, तो मैंने अभी से त्याग, इनका परित्याग कर दो। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़, त्यागु दुर्दशा जीते। हे मेरे नाथ, अब जो मेरा अनुराग इस जड़ संसार में है वो लगा हुआ है, तो उसको मैं त्याग देना चाहता हूँ। बुझे ना काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु कीते। जो काम रूपी अग्नि है, तो वो विषय रूपी घी से नहीं बुझ सकती है वो। कहने का मतलब है, हम अगर अपनी काम इच्छाओं को और तृप्त करते जाएंगे और तृप्त करते जाएंगे, तो वो और जगेगी, बुझेगी नहीं। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है, ये सारी चीजें ऐसे ही हैं। तो एक तरह से वैराग्य उत्पन्न नहीं कर रही हैं जो सांसारिक वस्तुओं के प्रति। तो ये शांत रस का उदाहरण यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट, वात्सल्य रस। वात्सल्य हम देखते हैं मातृत्व का भाव उत्पन्न करता है। जैसे कोई माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, कोई पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, तो ये वात्सल्य रस का भाव है। और ये इसमें इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पे दी है उसमें दिया है, वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता ममता के भाव से है। ठीक है। अगर आप अपने से छोटे ही किसी को प्रेम करते हो, उन्हें स्नेह की भावना से देखते हो, वहां पे वात्सल्य रस है। जैसे एक माँ अपने औलाद के प्रति करती है, ऐसे पिता अपने पुत्र या पुत्री के लिए करता है। उदाहरण दिया है, किलकत काहन घटुर आवत, किलकिल काहन घटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकर भी धावत, कबहु निरख हरि आब छास को, करसो पकरन चाहत, कलगी हसत रजत तव रतियां, पुन पुन तहि अवगाहत। ये चंद्र खिलौना का दृश्य है। किलकत काहन घुट रुवनि आवत। जो कृष्ण कन्हैया अपने बालपन में घुटनों पे घुटमन चल के और कभी रोते हुए कभी खिलखिलाते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बे धावत। और नंदी का जो आंगन है उसमें जो
चंद्रमा का बिंब है, प्रतिबिंब है, परछाई है, उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ रहे हैं। कभऊ निरख हरि आप छाँव को, करसो पकड़न चाहत। तो कभी जो हरि हैं भगवान, भगवान कृष्ण है, वो कभी कभी अपनी छाँव को ही पकड़ने की चाहत रखते हैं। तो ये किस तरह से उनके बालपन का हमें बोध करा रहा है, तो यही सारा इस लाइन में दिया है। किलिक हसत राजत द्वैदतियाँ, पुन पुन तई अवगाहत। तो सूरदास जी लिखते हैं कि उनकी हंसी को देखते हुए, उनके जो चंद्रमा की जो परछाई को वो पकड़ना चाह रहे हैं, तो उनका मन कर रहा है कि वो बार बार इसी को देखते रहें। तो यहाँ पे क्या है, सूरदास जी ने वात्सल्य का भाव उत्पन्न किया है मैया यशोदा का कृष्ण के प्रति। नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का भक्ति रस है। भक्ति रस, जैसे कि नाम से हमें बोध हो रहा है, भक्ति, भगवान की भक्ति, ईश्वर की आराधना, ये हर रस से भिन्न है। चाहे शांत रस हो, चाहे सौंदर्य रस हो, चाहे वीर रस हो, हर तरह से भिन्न है। शांत रस जहाँ पे हमें वैराग्य की तरफ ले जाता है संसार से, वहीं भक्ति रस हमें भगवान की तरफ ले जाता है। वो भगवान की तरफ हमें आकर्षित करता है, और यही इसका स्थायी भाव। इसके 5 भेद यहाँ पे दिए हैं: शांत, प्रीत, प्रेम, वात्सल्य और मधुर। इसका उदाहरण क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठ लोक लाज सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। इसमें ये मीराबाई जी का पद है, मीरा जी का, कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है और कोई दूसरा नहीं है। जिसके सिर पे मोर मुकुट सच रहा है वही मेरा पति है, और उनके अलावा कोई नहीं है। अब एक राजघराने की कोई जब बच्ची, कोई स्त्री साधुओं के साथ में बैठेगी तो लोकलाज की तो बात है ही है। तो मीरा जी आगे कहती हैं कि साधुओं के साथ बैठ के मुझे लोकलाज, मैंने सब त्याग दिया, मैंने सब खो दिया, मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं है अब। और अंतिम लाइन में वो कहती हैं, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अब तो ये सब बात पूरी फैल चुकी है कि मैं भगवान कृष्ण से कितना प्रेम करती हूँ, उन्हीं को अपना पति मानती हूँ। मेरा गिरधर गोपाल के सिवा दूसरा कोई नहीं है, मैं साधुओं की संगत में रहती हूँ। ये सब बात जानते हैं, ये बात पूरी जगह फैल गई है, तो अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यही इसका उदाहरण था, यही इसका अर्थ था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है ना? तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण के किसी और भाग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। वापस से बोलना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।